आज ईद है, बकरीद है। जो लोग पूरे साल दारू गटकते हुए बकरा मुर्गा पेलते हैं और निचोड़ के खा जाते हैं, मेरे खुद के हिंदू दोस्त, ऐसी कोई चीज़ नहीं है नॉनवेज में जो वो ना खाते हों। ऐसे तमाम दोगले ईद आने से पहले, बकरीद आने से पहले बहुत ज़्यादा वाले जानवरों को मत मारो, जीव हत्या पाप है, ऐसे बन जाते हैं। लेकिन इन्हीं की चीर के आप देखेंगे तो पता ये चलेगा आपको कि होली वाले दिन सुबह से शाम तक ये बकरा, भैंसा और न जाने जो हम मुसलमान नहीं खाते वो भी अचौनी पचौनी तक खा जाते हैं। समझ रहे हैं? और आप ये देखिए, बकरीद आने से पहले पहले ये पूरा बहुसंख्यक समाज मुसलमानों के खून का प्यासा हो जाता है। हालात कैसे हो गए हैं मैं आपको ज़्यादा डिटेल में तो बता नहीं सकता, लेकिन दिखाऊंगा मैं पूरी खबर। इस वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। अब आप तो खुशियां मना रहे हैं, ईद मना रहे हैं, लेकिन भारत के मुसलमानों के लिए ये ईद वाला अब मामला ख़त्म हो चुका है। याद रखिएगा, अब भारत के मुसलमानों के लिए उनका कोई भी त्यौहार उनके लिए जानलेवा हिंदू समुदाय की तरफ से बनाया जा रहा है, क्योंकि सरकार उनके साथ है। सरकार को बहुसंख्यकों का वोट चाहिए और वो वोट बैंक के लिए मुसलमानों का कत्लेआम होता हुआ भी देख रही है। मुबारक हो दोस्तों, आपका स्वागत है मोदी जी के एंटी मुस्लिम इंडिया में। दोस्तों, अभी 4 दिन पहले मोदी जी डेमोक्रेसी पर ज्ञान ठपाठप करके आए हैं। अमेरिका में दे दनादन ज्ञान दिया है उन्होंने डेमोक्रेसी पर। लेकिन ये जो कुछ भी अचानक से भारत में और भी तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और जो दुनिया में तस्वीरें जा रही हैं, इससे मोदी जी और पक्के झूठे साबित हो रहे हैं और उन्हीं का समाज उनको झूठा साबित कर रहा है। बकरीद से एक दिन पहले मुंबई की एक जेपी सोसाइटी में मुस्लिम समुदाय बकरा लेके आया। बहुत सीधी सीधी बात है, आपको बताऊंगा, क्योंकि पहले से ही हिंदू समुदाय, आपके आसपास के जो हिंदू हैं वो भी हिंदू संगठनों में जाते हैं और ये जो हिंदू महापंचायत और इस तरह के हेट और क्राइम करने के लिए इनको जो तैयार किया जाता है, उनके दिल और दिमाग में ऐसे ग्रुप में, ऐसी मीटिंग में भेज कर नफरत भर दी जाती है। फिर यह आपके पड़ोस में रहते हैं और अचानक जब आप ईद या बकरीद बनाते हैं, मुसलमान कोई त्यौहार मनाता है, तो इनका वो जहर जो वहाँ से भर के आए थे वो तब निकलता है। मोहसिन नाम के एक दंपति ने, परिवार ने बकरीद से एक दिन पहले कुर्बानी के लिए बकरा लेके आए। अब सोसाइटी में रहने वालों के लिए रूल है कि आप जो है जानवर नहीं रख सकते, कुर्बानी नहीं कर सकते। लेकिन 2 साल पहले तक जो मैनेजमेंट था वो बकरा रखने के लिए एक जगह मुहैया कराता था, सोसाइटी मैनेजमेंट। लेकिन पिछले साल से ये बंद कर दिया था उसने, इस साल भी मना कर दिया सोसाइटी ने। तो आपको ईमेल पर ये कन्वर्सेशन दिखा रहा हूँ। ये बोला गया था, पूछा गया था मेल पर, जिसमें 3 सोसाइटियाँ हैं, अलारा, एस्तेला और अतारिया। ये जितनी भी सोसाइटी हैं, जेपी इंफ्रा हाउसिंग सोसाइटी, उसके अंदर ये तीनों सोसाइटीज आती हैं। मोहसिन खान ने अपने मैनेजमेंट से, सोसाइटी के मैनेजमेंट से यही बात की है कि कुर्बानी करने के लिए हमें जगह नहीं चाहिए, हमें बस ईद तक बकरा को रखने के लिए जगह चाहिए, हमें जगह प्रोवाइड करवाइए। और जो सार्वजनिक दूसरी जगह मुसलमानों को दी जाएगी बाहर सोसाइटी के कुर्बानी करने के लिए, वहीं कुर्बानी की जाएगी। ये इस मेल में क्लियर है, साफ जाहिर है कि सोसाइटी और फ्लैट के अंदर कुर्बानी नहीं होनी थी। लेकिन उसके बाद बहुसंख्यकों ने क्या किया है आपके सामने है। अब ये देखिए, सीसीटीवी फुटेज है जिसमें आप देख रहे हैं कि वो मुस्लिम दंपति परिवार जो है कुर्बानी के लिए बकरा अपने फ्लैट में, जब जगह नहीं देती है उनको सोसाइटी, तो अपने घर में वो ले जाते हैं कि चलो भाई ईद तक अपने पास रख लेते हैं, फिर जब हमें कोई जगह दी जाएगी तो उसके बाद जो है हम बकरों को वहाँ ले जाकर कुर्बान कर देंगे। जबकि मुंबई में कुर्बानी बैन नहीं है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद हुआ ये है कि वहाँ के हिंदू नफरतिया झुंड इकट्ठा हो गए और उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाने लगे। मुंबई के हाई सोसाइटी मीरा रोड
हाई सोसाइटी है, हाई फाई इलाका है, वहां पर पढ़े लिखे समाज के हिंदू लोगों की मानसिकता कैसी बना दी गई है। अब आप देखिए, उन्होंने मुसलमान विरोधी नारे लगाना शुरू कर दिए। कोई भी गलत काम होता है सीधा जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। इनको लगता है गलत काम करो, दूसरों को परेशान करो, जय श्री राम का नारा लगाओ, सब कुछ अपने पक्ष में हो जाएगा। इन्होंने वही काम किया, इन्होंने जय श्री राम के नारे लगाकर देखिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत देखनी है। देखिए किस प्रकार से मुसलमानों के त्यौहार से जलन और चिढ़ और डर इनके दिलों में बैठा हुआ है। इस वक्त मैं जेफी इंफ्रा में खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे हजारों की भीड़ लगी है। एक बकरा जेफी इंफ्रा में भारी पड़ गया है। सारा परिवार यहाँ पे खड़े हैं, पूरी रात गुजरने को आई है, लेकिन ये लोग अपने घर जाने का नाम नहीं ले रहे। पुलिस ने आकर इनको समझाने की कोशिश की लेकिन नहीं मान रहे। जिला अध्यक्ष भाजपा के रवि व्यास भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नियमों में जो होगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी, लेकिन किसी भी तरीके की सुनने को ये लोग तैयार नहीं है। भीड़ तंत्र पूरी तरीके से यहाँ पे हावी है। बकरा का सोसाइटी में लाया जाना इतना बड़ा अपराध हो गया है कि उसके लिए पूरी रात खराब की जाए। हजारों परिवार रोड पे उतर के जय श्री राम के नारे लगाने लगे, पुलिस हाय के नारे लगा रहे हैं। कुल मिला के भीड़ तंत्र, दबाव तंत्र बहुसंख्यक होकर अल्पसंख्यक के ऊपर दबाव बनाकर जातीय हिंसा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके के सवाल पैदा हो रहे हैं। साथ ही ये उच्च वर्गीय सोसाइटी है, यहाँ पे इस तरीके के लिखे पड़े लोग जिस तरीके की हरकत कर रहे हैं उससे साफ नजर आता है कि कुल मिला के जिस तरीके का माहौल है इससे साफ नजर हो रहा है कि कुछ ना कुछ होने की संभावना है, जिसे पुलिस ने समय के रहते से रोक लिया है। अभी रात के 2 बज रहे हैं। मैं इस वक्त जेफी यहाँ पे करीब शाम से इस सोसाइटी में मात्र एक बकरा लाया गया था जो कि परसों कुर्बानी होने वाली है। सिर्फ बकरा लाने पर यहाँ की सोसाइटी के लोगों ने उसका इतना कड़ा विरोध किया और बकरे के विरोध में जय श्री राम के नारे लगाए। कुल मिलाकर के दंगे जैसी स्थिति यहाँ पे निर्माण हो गई है। कुल मिला के किस तरीके से दबाव तंत्र यहाँ पे भीड़ तंत्र काम कर रहा था, पुलिस ने ऐन मौके पर आकर के हस्तक्षेप किया, जिसके चलते यहाँ पे बड़ा। दोस्तों अब खबर यह है कि इनको जैसे तैसे समझा तो दिया गया, समझाया क्या गया है, इनकी मान ली गई है। एक तो कहा जा रहा है कि उल्टा उस मुसलमान परिवार पर ही FIR दर्ज कर लिया गया है और ऐसा होता ही है। इस वक्त भारत में लोकतंत्र नहीं, मोदी जी ने झूठ बोला था, लोकतंत्र नहीं, यहां चल रहा है भीड़ तंत्र। भीड़ आकर बलात्कारी को बचा भी ले जाएगी, कातिल को भी बचा लेगी, कुछ भी कर सकती है। भीड़ इस वक्त कुछ भी करवा सकती है। हालांकि मुंबई पुलिस से ऐसी उम्मीद देश नहीं करता था, लेकिन मुंबई पुलिस ने भी वो काम किया जिसकी उम्मीद देशवासियों को नहीं थी और खासकर संविधान को तो ये उम्मीद बिल्कुल मुंबई पुलिस से नहीं होगी। मुसलमानों को किस तरह से परेशान किया जाता है उसका वीडियो भी सामने आया है। जब मुस्लिम परिवार जब बकरे लेकर सोसाइटी के अंदर आए तो 1000 से ज़्यादा जो उग्रवादी हैं, जो गुंडे थे मवाली, उन्होंने घेर लिया और 2 मुसलमानों को, एक औरत एक मुस्लिम को, हजारों गुंडों ने घेर लिया। गालियां देना शुरू करी, बदतमीजी और नारेबाजी ऑफ कोर्स उन्होंने करना शुरू कर दी। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हजारों सुअरों के झुंड में 2 शेर, एक शेर एक शेरनी सामना कर रहे हैं उनका, और यहाँ पर आपको उनका डर नजर आएगा जब बीच में वो मुस्लिम व्यक्ति चीखता है कि आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरी गाड़ी रोकने की। कोई कानून अधिकार नहीं देता किसी को कि आप किसी को आके परेशान करें। इस पर जब उसने लाउड होकर बोला ना, तुरंत जो दूसरे जो वहां आतंकवादी वीडियो बना रहे, तुरंत देखा देखा भाईचारा इनका, ये भाईचारा, ये है भाईचारा इनका, ये देखो असलियत, ये देखो मिल्ला। डर कितना है दोस्तों इनको, मुसलमानों का खौफ। मोदी जी ने इतना डराया है इनको मुसलमानों से, भारतीय जनता पार्टी ने इतना डराया है इनको। मेरे दोस्तों वो वीडियो देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इतना डर और भय इनके दिलों में है और नफरत तो बेइंतहा है। देखिए।
मॉब लिंचिंग हो, सबको बुला रहे हैं, सबको देखो झूठ, ये लेडी का झूठ बोल रही है कि मॉब लिंचिंग हो रहा है। ये देखो ये लेडी का झूठ बोल रही है मॉब लिंचिंग हो रहा है करके, यहाँ पे ये ऐसा ही झूठ ये लोग फैलाते हैं, ये ऐसा ही झूठ फैलाते बोलते हैं मॉब लिंचिंग हो रहा है। ये लेडी फोन करके सबको बोलते हैं मॉब लिंचिंग हो रहा है करके। ये देखिए यहाँ पे सब खड़े हैं, यहाँ पे बोलते हैं मॉब लिंचिंग हो रहा है। ये ऐसे झूठ फैलाते हैं, ये ऐसे झूठ फैलाते हैं। ये लेडी को देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, हाँ ये सबको देखिए। मॉब लिंचिंग कहेगा, तुमको मना किया हुआ फिर भी तुम लेकर आए। फोटो दिखाओ, फोटो हमारे पास भी है, फोटो हमारे पास भी है, हमारे पास भी फोटो है, फोटो हमारे पास भी है, फोटो हमारे पास भी है। वीडियो सब ले रहे, वीडियो सब ले रहे, अभी सब वीडियो ले रहे। हेलो Who are you to stop my car? Who are you? You are a local administrator. Are you a police? Who gave you the authority to stop my car? Who gave you to stop my car? भाईचारा, देखो भाईचारा। खैर दोस्तों, ये देखने के बाद इतना तो पता चला कि मुसलमानों में हिम्मत है। अब इनके ऊपर उल्टा केस दर्ज कर लिया गया है, उल्टा मुसलमानों पे ही। वो कोई बड़ी बात नहीं है, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, हमारे लिए हमारा अल्लाह काफ़ी है। वो जब ज़रा सा हवा बदलता है तो इन सब की खाट खड़ी हो जाती है। बहुत कुछ देश में हुआ है, ये एक दो करके हमें परेशान करते हैं, और जब ऊपर वाले की लाठी चलती है तो इनकी खाट खड़ी हो जाती है। गैब से तलवार चलती है इनके ऊपर, गैब से अज़ाब आता है इनके ऊपर। ज़रा नज़र उठा के चारों तरफ ख़बरों पर देखिए, पता चलेगा कि ये ख़ुद बेचारे कितने बेरोज़गार हैं। ये जो झुंड खड़ा है ये सारे के सारे नल्ले हैं। ये जो झुंड खड़ा है इनको विकास से कोई मतलब नहीं है। इनको पता है कि विकास का मतलब ये है कि मोदी जी ने हमें पूरा मौका दिया है, मुसलमानों को मारो पीटो गरियाओ। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है इसकी तस्वीर सारी दुनिया में जा रही है और मोदी जी ही झूठे साबित हो रहे हैं। वहीं मेरे दोस्तों, आइए मैं दिखाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को, देखिए मोदी जी को झूठा साबित किया जा रहा है। मैं साबित नहीं कर रहा हूं मोदी जी झूठा, मैं तो एक जरिया हूं। मैं सिर्फ सबूत रख रहा हूं कि देखिए ये किया है इन लोगों ने। हमारे अच्छे मोदी आए अमेरिका में जाकर डेमोक्रेसी पे ज्ञान देते हो, तुम मोदी को यहाँ झूठा साबित करते हो, झूठ हो। ये देखिए दोस्तों, ये एक ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने कभी जिंदगी में कुछ नहीं किया। अगर विकास के नाम पर कुछ किया है, हिंदुओं को खुश किया है, तो खुश इन्होंने ऐसे किया है। इनकी शक्ल से ही दिखता है कि ये किसी के विरोध में है, विरोधी शक्ल है इनकी। पूरी इनकी टिप्पणी आप मुसलमानों पर पढ़ के देखिए, मुसलमानों के खिलाफ हमेशा विरोध में रहते हैं। अब इन्होंने एक बार फिर से, जो गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र से बीजेपी विधायक हैं ये नंद किशोर गुर्जर, इन्होंने कहा है कि लोनी में बकरीद पर पशुओं की कुर्बानी पर रोक लगनी चाहिए। डीएम को इन्होंने पत्र लिखा है और ये भी लिखा है कि अगर कटान होती है, अगर कुर्बानी दी जाती है तो भयंकर महामारी फैल सकती है। आप समझ रहे हैं, भयंकर महामारी फैल सकती है। और इन्हीं के धर्म में आप जब घुस के देखेंगे, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके सामने वो रिपोर्ट लेके आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वो रिपोर्ट देखने को मिल जाए, जिसमें इन्हीं के धर्म में बलि के नाम पर जिंदा मुर्गा गर्दन उखाड़ कर पी लिया जाता है। इन्हीं के धर्म में जिंदा खड़े हुए बकरों को एक बार झटके से मारकर उसकी गर्दन अलग कर दी जाती है। और ये यहाँ जो है बेगैरती दिखा रहे हैं। ये खैर डबल इंजन की सरकार नहीं, दोगली सरकार यहाँ साबित हो रही है। नंद किशोर जी को इस तरह की बात करने से पहले ये सोचना चाहिए था कि हमारे इस भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय शक्तिमान प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हज़रत मोदी जी ने अमेरिका में हमारे देश का मान सम्मान कितना बढ़ाया। उन्होंने लोकतंत्र की बात करी और उन्होंने कहा कि धर्म और जाति के आधार पर हमारे यहाँ भेदभाव नहीं है।
और यहाँ आप ऐसे बयान देके मोदी जी को झूठा साबित कर रहे हो, वो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। आपको शर्म आनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले संघियों की औकात आपको दिखाना और बताना जरूरी है। आज ईद का मौका है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। संघियों, तुम्हारी औकात यह है कि होली पर तुम कुत्ते की तरह सुबह 3 बजे से लाइन में लग जाते हो मटन खाने के लिए, क्योंकि तुम्हें शराब पीनी होती है, मटन खाना होता है, फिर घर की औरतों से अश्लीलताएं करनी होती है, गली मोहल्ले में होली के नाम पर तुमको जो है गंदगी और फिजिकल हैरेसमेंट लोगों का करना होता है। ये तुम्हें मालूम है अच्छे से। और यकीन नहीं है तो पटना का वीडियो दिखा रहा हूँ। भोर सुबह 3 बजे से यही समाज जो आज कह रहा है कि जीव हत्या पाप है, जीव हत्या पाप है, तेरे घर में सांप है। लीजिए, ये खुद आस्तीन के सांप हैं। 3 बजे भोर में लंबी लाइन है मटन लेने के लिए। देखिए आप अंदर का जो भीड़ है ये देख सकते हैं, कहाँ तक लाइन है, कुछ दिख भी नहीं रहा है। अंदर इतना अंदर है, 3 बजे भोर से लोग यहाँ लाइन लगे हुए हैं। आपको अंदर वाला जो चीज़ है वो दिखाते हैं कि कहाँ तक अंदर में है। आप देखिएगा, ये आप अंदर में कहाँ तक है नज़र भी नहीं जा रहा है, अंदर तक वो पूरा लंबा लाइन है। 4:30 बजे ये यहाँ का हालत है। इतना ज़्यादा जो क्राउड है, इतना ज़्यादा लाइन जो है सुबह के 4:30 बजे है, तो आप इससे इमेजिन कीजिए कि 8-9 बजे क्या हालत होगा। सुबह नींद खराब करके यहाँ आए हैं। मोदी जी का ये नफरतिया वाला भारत मुसलमान विरोधी कितना हो गया है कि अब मुसलमान घर के अंदर तो नमाज पढ़ नहीं सकता और ईद पर भी नमाज अब पूरे के पूरे इलाके में बैन करी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बद्रीनाथ में प्रशासन ने मुसलमानों को ईद मनाने से इनकार कर दिया है। कहा है ईद आप यहाँ नहीं मना सकते, इवन आप नमाज भी नहीं पढ़ सकते। आपको 40 किलोमीटर दूर जाकर इस इलाके से नमाज पढ़नी होगी। आप 40 किलोमीटर दूर ही नमाज पढ़ सकते हैं और ईद मना सकते हैं। ये भारत है दोस्तों, मोदी का नफरत वाला भारत, जो प्रधानमंत्री मोदी ने बनाया है। आपने सोचा नहीं दोस्तों ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि मुसलमान बेशर्म हो चुका है, इस्लाम और दीन से दूर हो चुका है। अब मुसलमान दुनिया से डरता है, अल्लाह से नहीं डरता। अगर मुसलमान अल्लाह से डरने वाला होता तो इन टटपूंजियों से कभी न डरता। लेकिन जब हमारा ईमान कमज़ोर हो जाएगा तो काफिर हम पर हावी होगा। जब हम कमज़ोर होंगे, जब हमारा ईमान कमज़ोर होगा, जब हम जाहिल रहेंगे, एक जानवर की तरह सिर्फ सुबह खाएंगे, रात को खाएंगे, दोपहर में खाएंगे, सोएंगे, खाएंगे सोएंगे, खाएंगे सोएंगे वाली ज़िंदगी बिताएंगे, तो हमारे साथ यही होगा। हम पूरे भारत में क्या पूरी दुनिया में पिटेंगे। ये भारत के मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन खैर, आपके ना समझ में आने से एक मुसलमान का नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का नुकसान हो रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। जो मुसलमान अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पुजारी हैं और भारतीय जनता पार्टी में हैं, खुद मुसलमान उनके पूरी तरह से अपने समाज से बाइकआउट करने का काम शुरू कर दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुलकर इस्लाम विरोधी, मुसलमान विरोधी हो चुकी है और उसका घिनौना चेहरा सामने आ चुका है। एक प्रदेश के सीएम को तमाम समुदाय का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरह का आदेश और बयान दे रहे हैं आप सोचिए। उनका फिर से बयान आया है कि प्रतिबंधित यानी बैन जो पशु हैं उनकी हत्या ना दी जाए, उनकी कुर्बानी ना दी जाए। इस बात से मैं सहमत हूँ। और आगे उन्होंने जो कह दिया है वो बिल्कुल एक तरह से प्लान दे दिया है इन्होंने कांवड़ियों को और अपने समाज के लोगों को। प्लान बता दिया उन्होंने, तुम्हें दंगे कैसे कर रहे हैं। खुद योगी आदित्यनाथ जी ने कैसे, अगली लाइन उन्होंने कहा है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में मांस की बिक्री ना हो। बकरीद पर योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश दिए हैं। अब सवाल यह है कि माननीय योगी आदित्यनाथ ने यह बात बिल्कुल ठीक कही, क्या जिस पर बैन है आप उस पशु की कुर्बानी मत दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन जो आगे योगी जी ने कहा है कि कांवड़ियों के रास्ते में कोई मांस न बिके, ये कैसी बेतुकी बात हमारे सीएम साहब कर रहे हैं कि अगर यहाँ से कांवड़िया जा रहे होंगे तो वो 4 किलोमीटर दूर से अब्दुल भाई अपनी दुकान लेके आएंगे यहाँ गोश्त बेचने के लिए कि कांवड़िया गोश्त खाते हैं। पहली बात, यही गलत बात यहाँ पर हो गई। दूसरी जो बात है वो ये कि अब कांवड़ियों को मौका मिल गया है, जानबूझकर मुसलमान इलाके से वो निकलेंगे और रास्ते में जो मीट की दुकानें होंगी उसके पास से गुजरेंगे और एक बंदा आके ऑब्जेक्शन करेगा, ये दोबारा बंद कर बे, हम कांवड़िया जा रहे हैं यहाँ से। आप समझ रहे हैं, एक तरह से प्लान बता दिया उनको कि तुम्हें दंगा कैसे करना है। मेरा निवेदन है योगी आदित्यनाथ जी से कि आप सिर्फ एक समुदाय के सीएम नहीं हैं,
और अगर आप किसी को मानते हैं, ईश्वर को, परमात्मा को, भगवान श्री राम को, किसी को भी आप मानते हैं और आप सच में अगर संत हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। और आपके दिल में अगर सच में शिव जी का वास है तो आप किसी से नफरत नहीं कर सकते। तो आखिर आप एक समुदाय से इतनी नफरत क्यों करते हैं योगी जी? पूरी दुनिया को मोदी सरकार का दोगला चेहरा नजर आ रहा है। यहाँ पर सिर्फ मुसलमानों को दबाने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं और वही कानून हिंदुओं के लिए बिल्कुल बेकार होते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक भारतीय जनता पार्टी के नेता और गुंडे ने अच्छी खासी नौजवान वेदिका, हिंदू लड़की का ही गोली मारकर कत्ल कर दिया। वेदिका ठाकुर का प्रियांश विश्वकर्मा नाम के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ने गोली मारकर हत्या कर दी और बड़े ही शातिराना अंदाज में फरार हो गया। दूसरी तरफ अभी तक इसके घर पर बिल्डोजर नहीं चला। कमाल की बात यह है कि अगर ये मुसलमान नाम का आतंकवादी होता तो अब तक पूरे खानदान को गिरफ्तार कर लिया जाता और उसके घर पर बिल्डोजर चल जाता। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी को उनकी औकात याद दिलाते हुए ये देखिए बिल्डोजर लेकर वो प्रियांश के दफ्तर और ऑफिस पर पहुंच गए, विरोध जताया और कहा कि अब बिल्डोजर क्यों नहीं चल रहा, बिल्डोजर अब क्यों नहीं चल रहा, प्रियांश विश्वकर्मा के घर पर प्रशासन बुलडोजर क्यों नहीं चला रहा है। कांग्रेस ने जमकर सवाल तो किया, लेकिन इस पर भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया के तमाम दलाल खामोश हैं। इस बात से यह बात साबित होती है, सिर्फ इसी खबर से साबित होती है कि जहां मुसलमान नाम का व्यक्ति होता है तो उसका घर तुरंत कोर्ट का आदेश का इंतजार नहीं किया जाता है, गिरफ्तारी का भी इंतजार नहीं किया जाता और घर तोड़ दिया जाता है, बेघर कर दिया जाता है उसे। और यहाँ वो भारतीय जनता पार्टी का था, ऊपर से हिंदू भी था, तो भाई साहब उसके घर पर बिल्डोजर कैसे चल सकता है। मोदी सरकार, मोदी जी के नेता जो भी कहते हैं वो साफ झूठ बोलते हैं, जो बोलते हैं उसका उल्टा होता है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि गुंडे, मवाली, माफिया प्रदेश छोड़कर जा चुके हैं, जबकि सहारनपुर में भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद पर भीड़ में दिन दहाड़े गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी में उन पर ऊपर वाले का करम हो गया, गोली कमर को छू कर निकल गई। गाड़ी में कई गोलियों के निशान हैं। तस्वीरें देखकर रूह कांप जाएंगी। मैं आपको विचलित करने वाली तस्वीर नहीं दिखा सकता हूं, बस उनकी गाड़ी का यह मंजर दिखा रहा हूं। गाड़ी के बाहर, गाड़ी के अंदर, गाड़ी की सीट पर कई गोलियां हैं। बताया जा रहा है कि हमलावर हरियाणा नंबर प्लेट की गाड़ी से हमला करने आए थे और मोदी जी कहते हैं कि गुंडे बदमाश तो यूपी छोड़कर चले गए हैं। अब बड़ी बात यह है कि भीम आर्मी के नेता क्या करते हैं, जबकि भीम आर्मी वालों को अच्छे से मालूम है, तमाम हमारे भीम आर्मी के लोगों को और जो दलित समाज है उनको पता है कि उनकी जान के दुश्मन ये बहुसंख्यक समाज के लोग हैं और ख़ास पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर एक ऐसा नेता है जो वाहिद एक लौता निडर बंदा है जो इन समुदाय की यानी दलित समुदाय की आन बान शान है। और सिर्फ दलित समुदाय की बात नहीं, चंद्रशेखर तमाम समाज की बात करते हैं, हर धर्म की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, निडर होकर बात करते हैं। और उनकी जब जबान चलती है तो दुश्मनों के सीनों पर खंजर चलते हैं। बस यही खंजर लग रहा है कि किसी के सीने पर सही जाकर चुभा है। इसी वजह से चुनाव से पहले इनको रास्ते से हटाने का काम किया गया। ज़्यादा मुश्किल नहीं है समझना कि इसके पीछे कौन था, कौन सा नेता था जो ज़रा सी बात से डर जाता है, वो कौन सा नेता है जो मेन मुद्दों पर बात नहीं करता है और ऐसे ही मुद्दों में उलझा कर रखता है। ऐसा लग रहा है कि जो भी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के और भाजपा के रास्ते में आएगा उसको मिटा दिया जाएगा। भारत में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है वो आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ भारत की राजधानी दिल्ली में आप इस ट्रेनिंग को देखकर समझ जाइए कि अब भारत के मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, ईसाइयों के साथ क्या होने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली में, भारत की राजधानी दिल्ली में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को ये फायर ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है।
इसके पीछे का मकसद क्या है, ये कोई नहीं पूछ रहा। क्या नई सेना तैयार करने की तैयारी चल रही है? इसके लिए कौन जवाबदेह है? प्रशिक्षण शौर्य वर्ग कैंप का आयोजन देश के अलग अलग हिस्सों में क्यों किया जा रहा है? इस पर किसी का ध्यान क्यों नहीं जा रहा? मोदी जी कहते हैं कि मुसलमानों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रही है विपक्ष की पार्टियां, तो फिर ये क्या कर रहे हैं? मुसलमानों, आपको संभलने की जरूरत है, सिर्फ संभलने की जरूरत है। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं और सिर्फ दिखा रहा हूं। आप अपनी फूटी आंख से देखने के बाद भी नहीं समझ रहे, आप अपने इस सुन कान से बातें सुनने के बाद भी बातों को इग्नोर कर रहे हैं, तो आप जानबूझकर मौत के मुंह में जा रहे हैं। आप जरा देखिए तो सही, ये हथियारों की ट्रेनिंग ले रहे हैं। मुस्लिम हुक्मराने को मुंह में गधे का गू फंस गया है क्या? बोला क्यों नहीं जाता? तुम्हें काहे बात का खौफ है? मां की पेट से मुसलमान नहीं हो? अरे भाई उठो, FIR करो, सोशल मीडिया पर लिखो, विरोध करो। भारतीय संविधान हमें आवाज उठाने की पूरी आजादी देता है। कब तक दूसरे देशों पर बैठे रहोगे कि वो हमारे लिए कुछ तुम बोलो? अपने ऊपर होता हुआ जुल्म देखकर जब तुम चुप रहोगे तो दूसरा क्यों बोलेगा? भाई साहब, भारत की राजधानी की ये तस्वीरें हैं। मध्य प्रदेश चले जाइए, जहां जहां ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर हैं, जहां जहां बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, RSS के दफ्तर हैं, तमाम जगह बेरोजगारों की भीड़ को, हिंदुओं को और हिंदू समाज के युवाओं को गोली चलाना, गोली मारना, बम फेंकना, बम, हर चीज की ट्रेनिंग दी जा रही है। क्यों? किसके खिलाफ? औकात है इनकी तो चाइना भेजो, चाइना के बॉर्डर भेज के दिखाओ। सिर्फ ऑनलाइन से गालियां बकवाओगे मुसलमानों को? ये इतना गोलीबाज हैं और इतना गोली चलाने की ट्रेनिंग है इनके पास, तो जाओ पाकिस्तान के बॉर्डर भेज के दिखाओ इनको। नहीं जाएंगे ना? हाँ, क्योंकि माफी वीर का खून इनकी रगों में दौड़ रहा है ना, तो ये बेचारे मैदान जंग में डर के भाग आएंगे और अकेले में गोली चलाएंगे। ये हर दिन नफरत बढ़ती जा रही है और ये सरकारी नफरत मुसलमानों के प्रति बढ़ती जा रही है। ये देखिए ताज़ा रिपोर्ट, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि कल और परसों 2 दिन पहले ही तमाम मस्जिदों के दीवारों और दरवाज़ों पर प्रशासन की तरफ से एक लंबा चौड़ा नोटिस चिपका दिया गया कि बकरा ईद की नमाज मस्जिद के परिसर के अंदर पढ़ें, बाहर और सड़क पर पढ़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जिम्मेदारान को गिरफ्तार किया जाएगा और जो सड़क पर नमाज पढ़ेंगे उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, FIR की जाएगी। ये दैनिक जागरण की रिपोर्ट है। अब आप सोचिए कि सरकारी नफरत नहीं, प्रशासनिक नफरत नहीं मुसलमानों से, तो ये क्या है? और ये सब इसलिए हो रहा है कि हमारे जो मुस्लिम हुक्मरान हैं, या तो वो दोगले हैं, वो खुद भाजपा से अंदर से मिले हुए हैं कि आप करिए जो करना है, खुद वो गलत करते हैं, खुद वो गलत रास्ते पे होते हैं और सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं कि बस हम सही से रहें, बाकी कौम जाए भाड़ में। और जो कौम में जो बड़े बंदे ना बदमाश अपने आप को, भाई हमसे ऊपर कोई नहीं, हम तो कुरैशी हैं, हम तो मलिक हैं, हम तो पठान हैं, हम तो शेख हैं, हम तो जब, जिनको अल्लाह ने पैसों से नवाजा होता है, वो गली मोहल्ले में ही चेयर लगाकर बीच में हुक्का रख के धुआं उड़ाते हुए गली के कुछ नौजवानों को बिठाकर सामने अपनी गली में बदमाशी दिखा सकते हैं। 2 लाइन उनको बोलने को बोल दो कि भाई आप इस मुद्दे पर कुछ बोल, भाई साहब मुंह से हगना शुरू कर देंगे, बोल ही नहीं पाएंगे। आप समझ रहे हैं? हमारी कौम की जहालत की वजह से आधी से ज़्यादा कौम तो हमारी देखिए इस मैटर में, हमें नहीं पता, जो रहा हम दो, हम तो खुश है भाई अपने उसमें, ठीक है। आधी से ज़्यादा कौम ऐसी है और आधी से आधी समझ लिए 40-45% जाहिली है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो अपने में मस्त हैं बस, समझ रहे हैं। और जो बोलने वाले लोग हैं वो बहुत कम हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उठा के जेल में डाल दिया जाता है। अब ये बेचारे जो बोलने वाले हैं वो बोले भी क्यों? क्योंकि भाई आधे से ज़्यादा तो इस बात से मतलब नहीं रखते कि मोदी सरकार या सरकार उनके साथ कर क्या रही है, ठीक है। और जो गली के नेता हैं वो सोचते हैं इस पर तो केस हो गया, हम पे भी होगा, हम नहीं बोल रहे भाई, ये पागल है क्या? ये हकीकत बता रहा हूँ आपको, हकीकत। अपना अपना फ़ायदा देखा जा रहा है बस। जो हमारे बड़े बड़े हुक्मरान हैं, बड़े बड़े उलमा हैं, वो अपना फ़ायदा देख रहे हैं कि भाई हम नहीं बोलेंगे,
गुंबद सुना है आपने? दिल्ली में गुंबद सुना है? गुंबद कैफ़े, चलिए उसकी एक कहानी बताता हूँ आपको। गुंबद कैफ़े बताया जा रहा है कि जो शाही इमाम हैं बुखारी साहब, उनके दामाद का है। ये जो बुखारा होटल है जामा मस्जिद दिल्ली में होटल, वो जो है इमाम साहब का है, ऐसा मेरे पास सामने बात आई है। और होटल के ऊपर जो है टेरेस पर रूफटॉप खूबसूरत सा बेहतरीन सा वो कैफ़े खोला गया है और उसकी बड़ी चर्चाएं हैं और लगातार जो है इसको अपग्रेड किया जा रहा है। बेहतरीन है और बहुत हाई क्लास मेंटेन किया जा रहा है। जब आप यहाँ घुसेंगे तो एंट्री पे ही जो भाई साहब खड़े होंगे ना, वो आपके पैर से लेकर आपके सर तक आपको पहले ताड़ेंगे कि आप अच्छे कपड़ों में आए कि नहीं है, अमीर आप हैं कि नहीं। फिर उसके बाद आपको सीधा बोला जाएगा टेबल नहीं है, ऊपर टेबल नहीं भाई साहब, फुल है, चाहे पूरी खाली पड़ी हो टेबलें, कहा जाएगा कि टेबल नहीं है। और फिर जब आप थोड़ी देर खड़े रहोगे उसके बाद आप फिर से कहोगे भाई देख लो यार हो तो टेबल, फिर आपसे कहा जाएगा सीधा कि देखिए 4,000 रुपये वो है, एंट्री है, 4,000 रुपये एंट्री। और आपको मतलब कुल मिला के 8-10 हज़ार रुपये का 3-4 लोगों का बता दिया जाएगा कि 10,000 रुपये की टेबल होगी या 8 तरह की टेबल होगी, इतना खर्चा आपको करना होगा, मोटा खर्चा, गरीब का तो मतलब ही नहीं है वहाँ, ठीक है। फिर आपको भेजा जाएगा कि जाओ सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, आप वहाँ जाइए, खाइए पीजिए, फ़ोटो खींचिए। अब आपको बता दूँ कि मैं भी इस बात को जानता हूँ और दिल्ली 6 के तमाम इस बात लोगों को जानते होंगे जो दिल्ली 6 में रहते हैं कि जामा मस्जिद की मीनार और गुंबद पे जो लाइट आज जलती है पूरी रात, वो लाइट पहले बंद हो जाया करती थी कुछ साल पहले तक। रात भर लाइट का मतलब नहीं बनता, वेस्ट है, अंधेरा हो जाता है, बंद हो जाया करती थी बत्तियाँ। लेकिन ये जलवा तो हमारे इमाम साहब का है कि कैफ़े से मस्जिद का व्यू अच्छा है तो अब ये रात भर चलेगी, अब ये रात भर चलेगी भाई। तो रात भर जलती है वो लाइट जो गुंबद में जल रही है और जो मीनार में जल रही है, अब वो लाइट रात भर जलती है। क्यों? क्योंकि वो जो कहा जाता है कि दामाद का है। बहुत वहाँ पूरे दिल्ली 6 में मैं गया था, तब बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि भाई ये इमाम साहब के दामाद का है कैफ़े। होटल जो है वो इमाम साहब का है, बुखारी साहब का है, और उसके ऊपर जो टेरेस पे है वो दामाद जी का है उनके कैफ़े। मैंने कहा अच्छा। तो भाई साहब नाम गुंबद कैफ़े का, और गुंबद नाम है तो गुंबद जो असली है उसमें अब रात भर लाइट जलेगी। तो भाई साहब हर इंसान, अगर अल्लाह ने किसी को एक बड़ी पोजीशन दे दी है, रुतबा दे दिया है, तो वो भी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, अपने फ़ायदे के लिए। बस अपना फ़ायदा देखो भाई, हमारा ख़ानदान, हमारे बच्चे, हमारे दामाद, हमारी बिटिया, बस इन्हीं को सब कुछ बेहतरीन पूरी ज़िंदगी दे दो बना के। भाई साहब आप गुंबद जाइए, इतनी हिकारत से, अगर आप नॉर्मल कपड़ों में चले गए, इतनी हिकारत से आपको देखेंगे कि मैं बता नहीं सकता। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हर इंसान अपने फ़ायदे की बात कर रहा है, बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और जैसे ये हैं गुंबदों वाला सीन जो चल रहा है, इस पर लोगों को बहुत आपत्ति है, बहुत लोग सवाल भी कर रहे हैं। और देखिए मुझे भी ये कहीं ना कहीं गलत लगा कि यार गुंबद कैफ़े, वहाँ म्यूज़िक चल रहा है, बैकग्राउंड म्यूज़िक चलता, अब बॉलीवुड म्यूज़िक नहीं लेकिन गाना बज रहा है, म्यूज़िक चल रहा है, और गुंबद नाम कैफ़े का रख दिया गया है, और वहाँ लड़के लड़कियाँ आ रहे हैं, कपल्स आ रहे हैं, और वहाँ वीडियोस बन रही है मस्जिद के साथ। ओ भाई क्या व्यू है, मतलब हम क्या प्रमोट कर रहे हैं, वो गुंबद का मकसद क्या है, और वो गुंबद कैफ़े वाले किस कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं भाई, ये तो समझ से ही परे है। बहरहाल इस बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। मेरे दोस्तों अब एक तस्वीर सामने आ गई है, अभी कुछ दिन पहले तक राष्ट्रपति की, वो महिला जो हमारी राष्ट्रपति हैं, वो जो दूसरे समाज से हैं, हमारे ना आदिवासी समाज से, तो मंदिर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, लेकिन मंदिर के परिसर के अंदर नहीं बल्कि बाहर हमारी राष्ट्रपति खड़ी थी। ऐसी तस्वीर वायरल हो रही थी। अब एक पंडित का बड़ा ही घटिया बयान आया है, बड़ा ही घटिया। और ये जो सारा दिन टनाटन 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 टन टनाटन करते रहते हैं, उनकी हकीकत सामने आ रही है। ये बहुत जो यूनिटी दिखाते हैं, अब वो पंडित अपने मुंह से कह रहा है कि मंदिर के अंदर कौन आएगा ये हम तय करेंगे।
राष्ट्रपति को भी हम तय करेंगे कि वो अंदर आएगा कि नहीं। सुनिए और समझिए कि ये कौन से मजहब वाले हैं। आप, मैं मजहब का नाम भी ले रहा हूँ। लेकिन जिसको हम वर्ण करेंगे वही जाएगा और दूसरा आदमी नहीं जाएगा। कोई जाएगा रथ यात्रा के दिन जाएगा और दूसरा दिन वही अगर राष्ट्रपति आएंगे ना उनको भी नहीं छोड़ेंगे। मुसलमानों के खिलाफ पुलिस प्रशासन हो, पूरे देश के किसी भी स्टेट में चले आइए, प्रशासन एक तरफा मुसलमानों के खिलाफ रहता है, एक तरफा। कोटा का ये वीडियो आपको याद होगा जिसमें हिंदू छात्र स्टूडेंट्स जो हैं, जो इंस्टीट्यूट के अंदर मुस्लिम समुदाय के लोग थे, जब नमाज पढ़ने लगे तो वो आपत्तिजनक नारे लगाने लगते हैं और JSR का नारा लगाते हुए मुसलमानों को, मुसलमान बच्चों को परेशान करते हैं। जो एक इंस्टीट्यूट के अंदर जो ख़ास जगह थी जो बनाई गई थी कि यहाँ मुसलमान बच्चे यहाँ नमाज़ पढ़ सकें, चुपचाप वहाँ नमाज़ पढ़ रहे थे बिना शोर शराबे के। तो ये लोग क्या करते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं, परेशान करते हैं। उसके बाद कोटा पुलिस ने ये ट्वीट किया कि ये वीडियो 2020 का है और ऐसी कोई गतिविधि नहीं हुई और इस मामले में 2020 में कार्रवाई हुई थी। लेकिन आज आपको सच बताता हूं कि ऑल्ट न्यूज़ ने, यानी मोहम्मद जुबैर की टीम ने जब वहां के लोगों से कांटेक्ट किया, स्टूडेंट से पूछा, तो पता चला कि ये 2020 का नहीं, ये इसी महीने की 23 तारीख का मामला था, जिसको कोटा पुलिस झुठला रही है। सोचिए, अपनों तक को, हिंदुओं को बचाने के लिए प्रशासन खुल्ला दिन दहाड़े झूठ तक बोल दे रहा है कि नहीं नहीं ये मामला तो पुराना था। सोचिए, अभी तक तो कोने कोतड़े में झूठ बोला जा रहा था, अब तो अपनों को बचाने के लिए खुल्ला झूठ बोल दिया जा रहा है। ये हमारे देश का हाल कर दिया गया है। मुसलमानों को तो आने वाले कुछ टाइम में चलते चलते गोली मार दी जाएगी, ऐसा हाल बनाया जा रहा है। मुसलमानों के खिलाफ हिंदू समाज बुरा हिंसक हो चुका है, लेकिन इन्हीं के समाज में अगर कोई क्राइम करता है तो एकदम जो है ऐसे बन जाते हैं, अब्बा डब्बा चब्बा। इस इंसान को देखिए, इस हैवान को देखिए, इस पर खास समुदाय बिल्कुल खामोश है। लेकिन कोर्ट ने बेहतरीन फैसला सुनाया है। यूपी औरैया में इस बंदे ने, हिंदू समुदाय के इस बंदे ने, जिसका नाम गौतम सिंह है, इसने बच्ची का, मासूम बच्ची का, कहा जा रहा है कि 8 साल की बच्ची थी, उसका बलात्कार किया गन्ने के खेत में ले जाकर, और बलात्कार करने के बाद गौतम सिंह ने उसको गला दबाकर कत्ल कर दिया, मार दिया। अब कोर्ट ने मौत की सज़ा सुनाई है, फांसी सीधा। कोर्ट ने कहा, यानी जज ने कहा कि ऐसे लोगों को जिंदा रहने की भी मोहलत नहीं देनी चाहिए। इस पर खास समुदाय पूरी तरह से खामोश है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता और IT सेल वाले ये सोचते हैं कि हम जो यहाँ ट्विटर पर लिखते हैं वो दुनिया नहीं देखती, अंधी है। जबकि जब सबरीना यानी पत्रकार ने जब मोदी से सवाल किया, जिस वाहिद बयान, मोदी जी का सिर्फ एक ही वो बयान जिस पर उन्होंने जो है सबरीना को जवाब दिया था, वही बयान और वही सवाल पूरी दुनिया में वायरल हुआ, वरना किसी ने कुछ नहीं देखा, जंगल में मोर नाचा। हाँ, तो सॉरी, माफ कीजिएगा। तो हुआ ये कि IT सेल वालों ने सबरीना को ट्रोल किया, तो व्हाइट हाउस की तरफ से जवाब दिया गया। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता और बड़े बड़े दिग्गज सरकार के नेताओं ने साफ कहा, एक बार फिर से व्हाइट हाउस की वीडियो सामने आ रही है जिसमें साफ साफ जो है व्हाइट हाउस के प्रवक्ता से सवाल किया जा रहा है कि ये भारत में ट्रोलिंग की जा रही है, कितनी लानत पड़ रही है। मोदी के भक्तों की वजह से, जो अंधभक्त हैं, इनकी वजह से हमारे भारत पर लानत पड़ रही है कि बताइए ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र पर सवाल करने वाले को वहां लोकतांत्रिक लोग जो हैं ट्रोल कर रहे हैं। वो सवाल भी आप सुनेंगे और उस पर जवाब जो फिर से दिया गया है, जो जवाब फिर से वायरल हो रहा है व्हाइट हाउस के नेताओं के द्वारा, साफ कहा गया है कि ये अनएक्सेप्टेबल है, इसको हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। हमारी नज़र है, हम देख रहे हैं कि भारत में और IT सेल के द्वारा और ये ट्रोलिंग किस तरह से की जा रही है। बल्कि ये जो ट्रोलिंग की जा रही है, ये जो प्रताड़ित किया जा रहा है पत्रकारों को, हम किसी भी प्रताड़ना के खिलाफ, हैरेसमेंट, हर तरह की हैरेसमेंट के खिलाफ है और हमारी इस पर नज़र है। सुनिए। I want to follow up on a different subject briefly. At the question and answer event with President and Prime Minister Modi, our colleague Sabrina Siddiqui of the Wall Street Journal asked a question
of the Prime Minister. And since that time, she has been subjected to some intense online harassment from people inside India. Some of them are politicians. They have associations with the pro-Modi government. And in part, they've been targeting her because of her Muslim faith and questioning her own heritage. Because this was supposed to be about democracy and in some form, wanted to find out what is the White House reaction to the fact that a journalist posing a question to a Democratic leader is getting that kind of pushback. We're aware of the reports of that harassment. It's unacceptable, and we absolutely condemn any harassment of journalists anywhere, under any circumstances. That's completely unacceptable. It's antithetical to the very principles of democracy that you're right. We're on. दोस्तों, इससे आगे मैं बोल नहीं सकता, कुछ दिखा नहीं सकता। पूरी दुनिया में अगर भारत की बदनामी हुई है तो हमारे वाले की वजह से हुई है और उसके वालों की वजह से हुई है। बस यही आपसे कहना था। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। चलते चलते फिर से आप लोगों से यही कहूँगा कि ईद मुबारक, और अपने ज़बीहों की, अपने गोश्त की, आपकी कुर्बानियों की, इन तमाम चीज़ों की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। जय हिंद।